हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो एक गुजारिश आपसे करूँगा कि जब भी इस वीडियो को आप देखो तब देखना जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखोगे ना तो भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो मिस इंटरप्रेट हो सकती हैं। ठीक है, मैं कहना कुछ और चाहूँगा और अगर आपने पूरी बात नहीं सुनी तो वो आप मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मेरी एक ये गुजारिश है, चाहे आप इसको 1.5x पे देख लो चाहे 2x पे देख लो, बट जब भी इस वीडियो को देखो तो भाई पूरा ज़रूर देखना। एंड भाई साथ में अगर आप चाहते हो कि आपकी किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो जाए और आपको कहीं और कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग को देख रहे हो, जो इंजीनियरिंग आज से 2-3 साल पहले हुआ करती थी, अगर आप आज की इंजीनियरिंग को भी सेम उसी की तरह मान रहे हो तो भाई आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग जो है कुछ 2-3 सालों से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वीडियो में मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको इतना बताता हूँ कि पूरे सिनेरियोज और मार्केट सब कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज, प्लेसमेंट मार्केट, जॉब मार्केट, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है भाई। ठीक है, अगर मैं आपको आज से 2-3 साल पहले का इंजीनियरिंग का सिनेरियो बताऊं, खासकर कि अच्छे कॉलेजेस का, तो भाई ऐसा होता था। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि उसे टेक प्लेसमेंट्स में बैठना है, मतलब उसे टेक जॉब चाहिए। ठीक है, एंड भाई अगर उसने अपने 2-3 साल वेस्ट भी कर दिए, ठीक है, लाइक उसने कोई भी कोडिंग नहीं करी, बिल्कुल भी स्किल्स पे काम नहीं करा, एंड उसकी सीजी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब वो एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ता था, थोड़ा सा पहले पढ़ लेता था एंड वो पढ़ के जस्ट वो पास हो जाता था या एवरेज मार्क्स ले आता था। ठीक है, बट तब ऐसा केस होता था आज से 2-3 साल पहले, फिर भी उसकी अच्छी प्लेसमेंट लग जाती थी अगर वो अपने 4th ईयर के अंदर या फिर अपने प्लेसमेंट से पहले 3-4 महीने या 5-6 महीने की प्रिपरेशन अच्छी कर लेता था ना, तब भी उसकी एक प्लेसमेंट अच्छी खासी लग जाती थी। ठीक है, ऐसा सिनेरियो आज से 2-3 साल पहले होता था, बट अब बिल्कुल ही चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अब भाई जो बच्चे 4 सालों तक अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए भी प्लेसमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है भाई। ठीक है, एंड मैं ये रिसेशन की वजह से नहीं कह रहा हूँ, रिसेशन से थोड़ा सा पहले भी, ठीक है, वो आपको अच्छे से बताता रहूँगा वीडियो में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट जो 2-3 साल पहले का सिनेरियो था वो ये था भाई। टाइम में थोड़ा और पहले चलते हैं भाई। अगर मैं बात करूँ 1990s या 2000 से लेके 2010 तक की, तो भाई पहले एक कहावत हुआ करती थी कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो भाई आपका फ्यूचर सिक्योर है या फिर आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, एक तरह से लोग बोल देते थे कि इंजीनियरिंग कर लो, फ्यूचर आपका सिक्योर है, फ्यूचर सिक्योरिटी है आपके पास और आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, फिर सिनेरियोज चेंज हुए। ठीक है, फिर बात ये आई कि इंजीनियरिंग अगर आप अच्छे कॉलेज से कर लेते हो तो आपका फ्यूचर सेट है। ठीक है, फ्यूचर आपका सिक्योर है, या फिर अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो सिर्फ अच्छे कॉलेज से करनी है। ठीक है, और अगर आप अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेते हो तो आप अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी को कंफर्म एक तरह से कर सकते हो। ठीक है, बट अब सिनेरियो और भी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर आप अच्छे कॉलेज से भी इंजीनियरिंग कर लेते हो तो भी भाई आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और जितनी पहले गारंटी हुआ करती थी उससे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना के बराबर चांसेस हैं। लाइक आपकी डिग्री, अगर आप अच्छे कॉलेज से भी कर रहे हो तो डिग्री की उतनी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, और साथ में अगर आप ठीक ठाक अच्छे से पढ़ भी लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ऐसे बच्चों की भी प्लेसमेंट हो जाया करती थी। एंड भाई आप मानो या ना मानो, करंटली यही सिनेरियो चल रहा है भाई। मैं खुद एक 4th ईयर स्टूडेंट हूँ NSUT के अंदर, एंड मेरे कॉन्टैक्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के सभी कॉलेजेस में है। DTU, IGTW, IIIT दिल्ली, MNIT जयपुर हो गया, IIT कानपुर हो गया, IIT खड़गपुर हो गया। तो भाई इस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये तो सिर्फ अच्छे कॉलेजेस की बात हो गई, और Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस का क्या हाल होगा वो तो आप सबको खुद से पता है भाई। ठीक है, एंड भाई ऊपर से रिसेशन भी चल रहा है। आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि भाई इस साल जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ चुका है। ठीक है, प्लेसमेंट जो परसेंटेज पहले अच्छे कॉलेजेस में NSUT DTU में 90% प्लस हुआ करता था, वो गिर के 40 to 45% पे आ चुका है। ठीक है भाई, एंड मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी रिसेशन पे, जो प्लेसमेंट जा रही है उनको लेके, अगर आपने नहीं होगी देखी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि कैसी प्लेसमेंट जा रही हैं इवन Tier 1 कॉलेजेस में रिसेशन के टाइम पे। ठीक है, एंड मैं सिर्फ रिसेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे और फैक्टर्स आ गए हैं जिसकी वजह से जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हिल चुका है। ठीक है, एंड भाई जो पहले टेक में बूम था ना, जो अपना जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में बूम था, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स से मैंने बात करी, वो कह रहे हैं कि भाई ये अब जो पहले जो टेक बूम था ना वो अब तो नहीं आने वाला है। लाइक पहले हायरिंग जो बहुत अच्छी होती थी, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो बच्चा 3 साल तक कुछ नहीं पढ़ा है उसकी भी प्लेसमेंट हो जाती थी अगर वो 4-5 महीने अच्छे से पढ़ ले, तो इतना टेक बूम अब नहीं आने वाला है भाई। जैसा कि मैंने बात करके देखी अपने जो सीनियर्स हैं, जो
एक्सपर्ट्स को जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, उन लोगों से भाई मेरे को ये पता चला कि हायरिंग नॉर्मल हो रही है, लाइक धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो रही है, बट कभी भी वैसा बूम नहीं आ पाएगा जैसा कोविड के टाइम आया था टेक में, ठीक है, या फिर उससे पहले जो अच्छे से हायरिंग हुआ करती थी, अपना जो जैसा मैंने आपको बताया 5.5-6 CG वाले बच्चों की भी प्लेसमेंट बड़े आराम से हो जाया करती थी, ठीक है, बट वो टेक बूम आने की अभी बिल्कुल भी कोई आशा नहीं है भाई, ठीक है, कोई होप नहीं है कि वैसा टेक बूम आ सकता है अब। एंड भाई उनके अकॉर्डिंग जो ये रिसेशन है वो भी हाल ही में तो खत्म नहीं होने वाला है, हालांकि जो ले ऑफ्स हैं वो अभी नहीं हो रहे हैं, वो होना बंद हो गए हैं, बट जो हायरिंग है वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही है, ठीक है, जो पेस थी हायरिंग में वो बिल्कुल अब बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, और साथ में उनके अकॉर्डिंग ये जो हायरिंग में पेस है वो पहले जैसी होने भी नहीं वाली है, ठीक है भाई। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है रिसेशन के बारे में बिल्कुल भी, तो भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा रिसेशन क्या है। बट 100 बात की एक बात यही है कि हायरिंग अब पहले जैसी नहीं हो रही है, और कुछ जल्दी अनुमान भी नहीं लगाया जा रहा है कि कब जो हायरिंग है वो पहले जैसी हो पाएगी भी या फिर नहीं हो पाएगी। साथ में भाई अगर आप चाहते हैं प्लेसमेंट वाइज बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच आपकी रैंक के हिसाब से हम आपको हाथ पकड़ के दिलवा रहे हो, एंड भाई क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हर एक कॉलेजेस के अंदर है, तो हमें पता रहता है कि कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट जो है अब अच्छी हो रही है और फ्यूचर में भी अच्छी जाने वाली है, साथ में कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट गिर चुकी है और फ्यूचर में भी गिरने वाली है, ठीक है भाई। तो अगर आप चाहते हो कि प्लेसमेंट वाइज हम आपको आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच दिलवा रहे हो, तो भाई आप ले सकते हैं हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट। इसके साथ साथ भाई आपको 24/7 चैट एंड कॉल सपोर्ट दिया जाएगा, आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, ताकि आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम या डाउट में फंसे तो आपको भाई कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मेरे को कॉल कर देना है या मैसेज कर देना है, फिर मैं भाई आपके साथ कॉल पे आपके साथ बैठ के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँगा, साथ में आपकी प्रॉब्लम से आपको निकाल रहा हूँगा और आपको एक सही पाथ पे गाइड कर रहा हूँगा भाई। एंड भाई इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट भी दिया जाएगा भाई। फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल रही होती है बच्चों को, वो नॉलेज ना होने की वजह से बच्चों की मिस हो जाती है, ठीक है, एंड भाई उन स्कॉलरशिप्स में पूरी 100% फीस वापस आ जाती है बच्चों की, ठीक है। तो एक काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है जो कहीं और बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई जो बाकी लोग हैं ना वो पैसों के लिए भाई बहुत सारे बच्चों को ले लेते हैं और एक एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट भाई हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम सिर्फ लिमिटेड सीट्स रखते हैं, ठीक है, ताकि एक एक बच्चे पे हम ध्यान दे पाएँ और इतने सारे फीचर हर एक बच्चे को प्रोवाइड कर पाएँ भाई। एंड भाई जहां आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 से 10 लाख रुपए लगाने वाले हो, उन 8 से 10 लाख रुपए को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके कुछ 100 रुपए लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपका लॉस है इसके अंदर भाई, बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा है। एंड भाई बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये काउंसलिंग सपोर्ट ले चुके हैं एंड सीट ज़्यादा नहीं बची है, तो अगर आप भी चाहते हो इसमें एनरोल करना तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट टू टेक योर काउंसलिंग सपोर्ट, या फिर एक ईमेल में लिख देना है आपको, और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अपनी इंस्टा ID और ईमेल सब कुछ। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे पास ना काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया मेरी 1 लाख रैंक है, 1.5 लाख रैंक है, क्या मुझे DTU NSUT या फिर किसी भी इस अच्छे कॉलेज के अंदर ये लोअर ब्रांच मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो भाई प्लेसमेंट के अंदर इतने सारे डाउनफॉल के बाद जब जिन बच्चों की बहुत ही ज़्यादा रैंक होती है वो किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, सिर्फ कॉलेज के अंदर घुसना, लाइक उनकी लाखों में रैंक है फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज में, लाइक NSUT DTU में घुसना, वो चाहे कैसे भी हो, चाहे स्टेट कोटा की वजह से हो या फिर रिजर्वेशन की वजह से हो, कैसे भी हो वो बस मैनेज कर लेते हैं। फिर भाई बाद में जब वो अपना इन्वेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा, अपनी जो कोचिंग के अंदर 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर भाई उनको बाद में जाके पता चलता है कि जिस ब्रांच में उनका एडमिशन हुआ है भाई उनकी प्लेसमेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, उनकी बहुत ही ख़राब प्लेसमेंट जा रही है, ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चों में ने एजुकेशन लोन भी लिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें पता लगता है कि भाई जो मैंने इतना सारा एजुकेशन लोन लिया है, अब जो प्लेसमेंट के हालात हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ऑलमोस्ट 80% 70% बच्चे लोअर ब्रांच में अनप्लेस जा रहे हैं, तो भाई तब हमें बुरा लगता है भाई, ठीक है। इसीलिए इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। हालांकि भाई बच्चों को पता होता है कि जो वो लोअर ब्रांच ले रहे हैं उनको टेक कंपनीज ज़्यादा अलाउ नहीं करती, और या फिर जो वो Tier 3 Tier 4 कॉलेज ले रहे हैं उसमें ज़्यादा कंपनीज नहीं आती, ठीक है। एंड भाई बट वो ये सोचते हैं कि कोई नहीं, अगर हमारी JEE में लाखों में रैंक आ गई फिर भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम एक अच्छी टेक प्लेसमेंट या फिर अच्छी सी एक प्लेसमेंट ग्रैब कर लेंगे। एंड भाई यहीं पर बहुत बड़ी बात फंस जाती है, जो सारी बात फंसती है वो यहीं पर फंसती है, ठीक है। बच्चों को ऐसा लगता है बाहर से कि भाई जैसे कि हमारी रैंक अभी अच्छी नहीं है, या फिर अगर हम अभी पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम कॉलेज में जाके एक अच्छे पढ़ने वाले ब्राइट बच्चे हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। बट भाई बात यह है कि हर एक बच्चा ऐसा ही सोचता है, ठीक है। एंड जो उसको एग्जीक्यूट करता है ना वो
ऑलमोस्ट 1% बच्चा ही एग्जीक्यूट कर पाता है, ठीक है। क्योंकि भाई जो बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर या जेई के अंदर, जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम कॉलेज में जाके बहुत ज़्यादा अच्छा अपने आप को इम्प्रूव कर देंगे, बट भाई असलियत में ना 99% बच्चों के साथ ऐसा उल्टा होता है, ठीक है। जितने वो अच्छे बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं उसके कंपैरिजन में कॉलेज के अंदर भाई उनका भाई काफ़ी ज़्यादा जो एकेडमिक ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। एंड भाई ये ऑलमोस्ट 99% बच्चों के साथ हो रहा होता है भाई, ठीक है। इवन भाई जो ब्राइट बच्चे भी होते हैं ना स्कूल के अंदर, जेई की कोचिंग के अंदर, वो भी कॉलेज में आने के बाद उनका जो एकेडमिक ग्राफ है बिल्कुल गिर जाता है। क्योंकि भाई जैसा आप सबको पता है कि कॉलेज में आने के बाद भाई थोड़ी मस्ती भी स्टार्ट हो जाती है, साथ में अपना जो कॉलेज लाइफ है वो भी जीनी होती है बच्चों को, और जो प्रेशर है वो भी थोड़ा अलग हो जाता है। लाइक स्कूल में तो बच्चे शुरू से पढ़ रहे होते हैं, बट कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ रहे हैं या फिर अपना ज़्यादा टाइम मौज मस्ती में स्पेंड कर रहे हैं। साथ में एकेडमिक्स का अलग से पढ़ना है और प्लेसमेंट का कोडिंग वगैरह अलग से करनी है, और सोसाइटीज़ में भी पार्ट लेना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना जो बच्चे का एकेडमिक ग्राफ होता है ना वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, और ऐसा 90 to 99% बच्चों के साथ होता है, ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई जो हम अभी अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी रैंक अच्छी नहीं आई है, तो क्या हुआ, हम कॉलेज में जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमें लोअर ब्रांच मिल रही है तब भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। बट भाई जो सिचुएशन है ना, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई मैं 3-4 साल से बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ इसी चीज़ में, तो भाई मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार भाई जो आपको बाहर से लग रहा है ना कि हम ऐसा कर लेंगे, तो भाई ऐसा सच में करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको बाहर से देखने में मतलब आसान लग रहा है, बट असली में जब आप करने पे आओगे ना तो भाई 99% बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं भाई, वो कर नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अच्छे से कर लूँगा अपना, चाहे मैं लोअर ब्रांच ले रहा हूँ फिर भी मैं एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ूंगा। बट सच में जब वो कॉलेज में आते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें उनके साथ होने लग जाती हैं, तो भाई वो सोचते हैं कि भाई अब अगले सेम में पढ़ेंगे, अब अगले सेम में स्कोर करेंगे, और ऐसे करते करते भाई पूरी इंजीनियरिंग निकल जाती है भाई। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी भाई, बट मैं तो भाई जो जैसी चीज़ें हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है वही सब आपको बता रहा हूँ, बिना शुगर कोट किए, बिना ही बातों पे मक्खन लगाए, ठीक है। एकदम एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ भाई, ठीक है। कहने का मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ रहे होते हैं जेई और कोचिंग के अंदर, उनका ही थोड़ा डाउनफॉल हो जाता है। तो जो बच्चे पहले से ही नहीं पढ़ रहे थे, जिनकी पहले ही एक अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी, जिनको एक लोअर ब्रांच या फिर एक टियर 3 कॉलेज मिल पाया था, उनका तो भाई और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है ना, जो बच्चे ज़्यादातर अनप्लेस्ड रहते हैं ना वो वही बच्चे रह रहे होते हैं जिनकी जेई में या तो अच्छी रैंक नहीं आई होती, या फिर वो एक सोच के आए होते हैं कि भाई कोई नहीं कि इस ब्रांच में से सिर्फ 5-10 बच्चों की ही अच्छी प्लेसमेंट होती है। वो ये सोच के आए होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ही वो उन 5-10 बच्चों में से आ जाऊँगा। बट भाई जब वो एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ना तो भाई कहीं ना कहीं वो बच्चे पीछे ज़रूर रह जाते हैं भाई, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है भाई उनका। भाई पहले तो फिर भी ऐसे बच्चों का काम चल जाया करता था, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा 3-4 महीने पहले जब वो बच्चे पढ़ लेते थे तब भी उनकी प्लेसमेंट लग जाती थी। बट भाई अब जैसा मैंने आपको बताया सिनेरियोस बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। तो भाई अब अगर आप मेरे से डायरेक्ट सीधी बात पूछो तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को बिल्कुल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए भाई, ठीक है। अब भाई काफ़ी सारे बच्चों को ये बात बुरी लगेगी, बट भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे अगर आप बच्चे हैं और आप टियर 3 टियर 4 कॉलेज से कर रहे हो या फिर किसी लोअर ब्रांच से कर रहे हो इंजीनियरिंग, तो भाई बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सोचते तो हैं कि भाई मेरे को एक अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, मैं अच्छे से मेहनत करूंगा कॉलेज के अंदर, जो कि भाई हर एक बच्चा सोचता है, क्योंकि भाई हर एक बच्चे को आज के टाइम पे प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हर कोई बच्चा सोचता है कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, बट जो कॉलेज में आने के बाद उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, अपने जो प्लान्स बनाए होते हैं, अपने जो ड्रीम्स देखे होते हैं उनके हिसाब से वो मेहनत कर नहीं पाते हैं, सिर्फ वो ड्रीम्स देख लेते हैं बट मेहनत नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो इंजीनियरिंग ले तो लेते हैं बट वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो उनसे हो नहीं पाती है, ठीक है। बाकी अगर आप सही में मेहनत करने वाले बच्चे हैं, सही में ब्राइट बच्चे हैं, या फिर कॉलेज में आके आप एग्जीक्यूट अपने प्लान्स को अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो भाई आपके लिए बिल्कुल ये जगह है, ठीक है। आपको डरने की बिल्कुल भी कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी प्लेसमेंट अच्छी ही होने वाली है। आपका जो 40-50 लाख के पैकेज देखते हैं आप, वो आज भी लगते हैं, ठीक है, और उन्हीं बच्चों के लगते हैं जो असलियत में मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। और भाई उनको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस जैसे ही आप अब तक मेहनत करते आए हैं, आपको कॉलेज में भी वैसे ही मेहनत करनी है, ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है।
फर्स्ट ईयर से ही आपको पढ़ाई करनी है, बाकी थोड़ी चिल तो करते ही रहते हैं, चलता ही रहता है, बट पढ़ाई भी आपको साथ साथ अच्छे से मैनेज करके चलनी पड़ेगी भाई आज के सिनेरियो के हिसाब से। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज करके चलना, तो भाई आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्लेसमेंट भी होगी और प्लेसमेंट अच्छी भी होगी भाई, ठीक है। मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इंजीनियरिंग ले तो लेते हैं बट उनके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो सोचते तो हैं कि भाई मैं अच्छे से कर लूँगा, एक बार ले लेता हूँ, एक बार कॉलेज में चला जाता हूँ, फिर मैं अच्छे से बहुत मेहनत करूँगा, बट वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और 99% बच्चों के साथ यही हाल हो जाता है, वो कर नहीं पाते हैं। बट अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, कि मैं अभी तक भी अच्छा करता आ रहा हूँ अपने स्कूल लेवल में और जेई के लेवल में अच्छा करता आ रहा हूँ और मैं कॉलेज में भी कर लूँगा, तो भाई आपके लिए बिल्कुल ये जगह है, आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक डायलॉग है कि भाई जो मेहनती बच्चा होता है ना, वो एक बबल की तरह होता है, ठीक है, उसे ऊपर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और करते हैं, तो भाई आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंजीनियरिंग आपके लिए है, बिल्कुल है, आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, और प्लेसमेंट भी क्रैक कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। बट कंडीशंस ये है कि आपको सच में मेहनत करनी है। जो आपको बाहर से लग रहा है ना ये देखने में कि भाई मैं बाद में कर लूँगा, जब आप एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ना, तो वो मुश्किल होता है, ठीक है। कहना बहुत आसान होता है बट एग्जीक्यूट करना असलियत में बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे 99% बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो बस मेरा कहने का मोटिव ये है कि आपको उन 99% बच्चों में नहीं आना है। अगर आपके अंदर सच में ये कैपेबिलिटी है कि आप उस 5 to 10% बच्चों में आ सकते हो, ठीक है, मेहनत करने के बाद, तभी आपको परस्यू करनी चाहिए इंजीनियरिंग। एंड भाई लोअर ब्रांचेस से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स लोग निकाल लेते हैं, Tier 3 Tier 4 कॉलेज से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लोग निकाल लेते हैं। आई होप भाई जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बड़े भाई की तरह मैं आपको एक गाइड करना चाहता हूँ भाई, ठीक है। मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं कि जो लोअर ब्रांच ले तो लेते हैं, लोअर कॉलेज ले तो लेते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, एंड बाद में सोच लेते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, बट वो एग्जीक्यूट उस चीज़ को नहीं कर पाते। फिर उनके साथ भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाती है अपने, जब वो प्लेसमेंट के टाइम पे आते हैं, जो उन्होंने लोन लेके अपनी कॉलेज की फ़ीस भरी होती है, या फिर अपनी पूरी 8 लाख 10 लाख फीस भरी होती है, 2 लाख कोचिंग में लगाए होते हैं, वो सब भाई उनके एक तरह से भाई वेस्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि वो प्लेसमेंट के लिए आए होते हैं और प्लेसमेंट ही उन्हें नहीं मिल रही होती है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं जो वो लोग बाहर से सोच रहे थे। क्योंकि बाहर से सोचना बहुत ज़्यादा आसान होता है, उन्हें लगता है कि मैं कर लूँगा, बट एट दी एंड टाइम वो नहीं कर पाए, एंड फिर उन्हें जो है बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। बट भाई अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं लाए करते हैं कि आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और आप सच में मेहनत करोगे, तो भाई आपके लिए बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डिमोटिवेटिंग होने वाली कोई बात नहीं है भाई। आप अच्छा कर लोगे अगर आप चाहते हो करना तो, ठीक है। आपको बस एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान्स को, 4 साल की इंजीनियरिंग को अपने बहुत अच्छे से निकालना है, ठीक है भाई। आई होप भाई आप समझ पा रहे होंगे। एंड भाई अगर टेक के अंदर थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी है तो भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो भाई रास्ते बहुत सारे हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप नॉन टेक में बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं, आप कोर में अच्छा जा सकते हैं, या फिर आप गेट क्रैक करके PSU में जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका गेट के अंदर आपका जेई के जितना कंपटीशन भी नहीं होता है, ठीक है। आपका सिर्फ अपनी ब्रांच वाले बच्चों से ही कंपटीशन होता है, और अगर आप एक अच्छी रैंक ले आते हैं तो आप एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आप अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं भाई, ठीक है, अपनी ब्रांच से रिलेटेड। तो भाई यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर टेक में अगर अपॉर्चुनिटीज़ कम भी हैं, बट अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं, अपनी एग्जीक्यूट करने वाले बच्चे हैं, तो भाई बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आप टेक के अलावा भी कर सकते हैं भाई। तो भाई अब आई होप कि मैं आपको अच्छे से जो अपनी बात रखना चाहता था वो मैं रख पाया हूँगा और आप समझ पाए होंगे। तो भाई अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको NSUT की प्लेसमेंट्स देखनी है रिसेशन के अंदर तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।